एक बार पुनः वहां गेंदबाज संकेत पाटिल किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं सब बड़े फाइनल मुकाबले में। अब कौन सी टीम बेहतर स्ट्रेटेजीज के साथ आती है, कौन सी टीम बेहतर रणनीति के साथ आती है। यहां से इसी बीच ये गेंद आदिल के लिए, गेंद वहां पर आसान सा कैच था। कैचेज विन द मैचेज। बड़े मुकाबले में इस प्रकार की गलती कहीं मुंह को खानी पड़ सकती है टीम रायगढ़ सिविल लाइंस को, क्योंकि जिस प्रकार के बल्लेबाज है आदिल जावासरिया, मौका मिला है वहां। एक बार पुनः ये गेंद इस बार अच्छी गेंद वहां पर, अच्छी गेंदबाजी संकेत पाटिल के द्वारा इस मुकाबले में। पहली गेंद पर रन आया था, उसके बाद दो बैक टू बैक डॉट गेंद। एक बार पुनः ये गेंद, एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतर गेंद वहां से। अच्छी गेंदबाजी संकेत पाटिल के द्वारा। बिल्कुल सुमेर सारण टीम कैप्टन है वो, बड़ा साहब क्लब जोधपुर, उनकी तरफ से समस्त मोमेंटो है इस प्रतियोगिता में दिए जा रहे हैं। और सुमेर जी बड़ी प्रतियोगिताओं में बिल्कुल बड़े भमासा के रूप में निकल कर आते हैं, उभर कर आते हैं। चलते हैं पूरे इस मुकाबले की ओर। गेंदबाज संकेत पाटिल, वहां से बल्लेबाज इस बार पुनः अच्छी गेंद रन लेना चाहते थे आदिल जावासरिया, पर मना किया नदीम दंधूरी ने। आठ ओवर का ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला लिमिटेड ओवर्स का। एक बार पुनः ये गेंद आदिल के लिए, और इस बार भी अच्छी गेंद। जहां आदिल जैसा बल्लेबाज रिवर्सिप खेलता है, समझ से परे है थोड़ा सा। अच्छी गेंदबाजी वहां पर, एक के बाद एक बिना किसी नुकसान के। अब बिल्कुल शमशाद खान चूरू आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आपकी तरफ से जो भी सलाम है, जो भी अजकार है, वो भी सब कुछ एक्सेप्टेड है। एक के बाद स्कोर, एक रन बिना किसी नुकसान के। 8 ओवर्स का यह मुकाबला। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी वहां संकेत पाटिल के द्वारा, पूरी तरीके से अच्छी गेंदबाजी, ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए वहां पर आदिल। एक बार पुनः यह गेंद दौड़ना प्रारंभ किया। यह गेंद इस बार खेला है वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, मिड ऑन के क्षेत्र में माफी चाहते हैं। क्षेत्ररक्षक मौजूद है क्योंकि पावर प्ले ऑन है। 30 यार्ड के बाहर केवल 2 ही क्षेत्ररक्षक हैं, वो रह सकते हैं। अच्छा मुकाबला, बड़ा फाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू वर्सेज रायगढ़ सिविल लाइंस के मध्य मुकाबला। इस बार इस गेंद को खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, डीप पे प्रोटेक्शन मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। इसी एक के साथ स्कोर जब पहुंचा 2 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर जारी इस समय इस पारी का। गेंदबाजी की बात कर ले, यहां से अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाज आशीष इस समय अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इससे पहले संकेत ने भी अच्छी गेंदबाजी की। इस बार आदिल ने किया है प्रहार, गेंद को सीमा रेखा से पहुंचाया है बाहर। इस बल्लेबाज को आप लंबे समय तक खामोश रख नहीं सकते। जब जब नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता की बात आती है
सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में इस बल्लेबाज का भी नाम आता है, आदिल जाबा सरिया। पिछले ओवर में शांत रखा था, पर ये एक ऐसा बल्लेबाज जिसे ज्यादा समय तक शांत है वो रखा जा नहीं सकता। और इस ओवर में बिल्कुल पलटवार किया है, पहली गेंद पर बाहर किया है, गेंद को सीमा रेखा से बाहर किया है, गेंद पहुंचाए। एक बार पुनः ये गेंद, इस बार दिशाहीन गेंद, दबाव में नजर आए गेंदबाज भी, वाइड का इशारा आता हुआ वहां पर निनाराम टाटा स्काई के द्वारा। इसी एकत्रित के साथ स्कोर जब पहुंचा यहां से 9 रन बिना किसी नुकसान के, दूसरा ओवर प्रगति पर। इस ओवर से 8 रन अभी तक आ चुके हैं, अच्छा ओवर जा रहा है ये एक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू के लिए। इसी बीच एक बार पुनः ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद, लो खोल गेंद थी, वहां पर प्रयास किया था आदिल ने, पर अच्छी गेंद। 8-8 ओवर्स का ये मुकाबला, लिमिटेड ओवर्स का ये मुकाबला। एक बार पुनः वहां गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी करते हुए, गेंदबाजी इस टीम की ताकत है। इस बार भी खेला इस गेंद को, यह गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी, वहां पर 6 रनों के लिए आदिल जाबा सरिया यहां से कमाल करते हुए। आदिल शो हैज बीन स्टार्टेड हियर। और ये एक बड़ा बल्लेबाज है, जब जब इम्तिहान बड़ा होता है आदिल जाबा सरिया हमेशा अपनी टीम के लिए खड़ा होता है, और आज भी आवश्यकता है यहां से खड़ा होने की, क्योंकि पहले ओवर में कमाल की गेंदबाजी वहां संकेत के द्वारा। पर इस ओवर में अच्छी खबर ली है वहां गेंदबाज आशीष की। एक और गेंद को हवाई यात्रा पर पहुंचाया बाबर आदिल जाबा सरिया ने। और मैं बता रहा था इस बल्लेबाज को आप ज्यादा समय तक शांत रख नहीं सकते, वही हुआ वहां। तीसरा मैक्सिमम आता हुआ इस ओवर से, कमाल की बल्लेबाजी। 2 के बाद 21 बिना किसी नुकसान के आदिल जा पहुंचे यहां से 18 रन 9 गेंद। और मैं बता दूं पहली 5 गेंदें है वो बिल्कुल डोट गेंद थी, तो पिछली 4 गेंदों पर 18 रन बना चुके हैं। 2 के बाद स्कोर है 21 रन बिना किसी नुकसान के। अब किस गेंदबाज के साथ आते हैं, क्या रणनीति लेकर आते हैं वहां पर कप्तान अंकुर सिंह, किस सोच के साथ आते हैं, किस स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं। एक और गेंद पहुंचाए, एक और गेंद पहुंचाई जा रही है वहां। पहले ओवर में 1 रन आया था, उसके बाद 30 रन का ओवर आता हुआ यहां से एक बड़ा ओवर। आशीष की अच्छी खबर ली वहां बल्लेबाज आदिल जाबा सरिया ने। 2 के बाद स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान की अच्छी शुरुआत। और गेंदबाजी के लिए कप्तान अंकुर सिंह आ गए हैं। अमूमन देखा जाता है ओवर नंबर 5 ओवर नंबर 7 डालने के लिए आते हैं, पर आज जैसे ही देखा पिछले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की है, तुरंत गेंदबाजी के लिए चले आए वहां अंकुर सिंह। जानते हैं अगर यहां से अच्छा स्टार्ट मिल गया तो मुकाबले में पीछे रह सकती है फिर रायगढ़ सिविल लाइंस की टीम। और नदीम दंधूरी के छक्के पर 200 रुपए की राशि कन्हैया लाल जी योगी की तरफ से। नदीम दंधूरी के प्रत्येक छक्के पर 200 रुपए की राशि कन्हैया लाल जी योगी की तरफ से राशि बनी है।
इसी बीच एक बार पुनः अंकुर सिंह की ये गेंद, इस बार खेला है वहां पर फील्डर, गेंद के नीचे खतरा हो सकता है और छूटा है कैच। यहां पर आसान सा कैच था वहां और दूसरे के लिए पलटे हैं, दूसरा रन भी दौड़ के पूरा कर लिया वहां। पार्जेंस ऑफ माइंड दिखाई है। नदीम दंधोरी का कैच ड्रॉप किया है, पहले आदिल जाबासरिया का कैच ड्रॉप किया था। गलती पर गलती कर रही है यहां से रायगढ़ सिविल लाइंस की टीम। 0 पर आदिल जाबासरिया का कैच ड्रॉप किया था, फिर वहां से हीरो बन रहे हैं आदिल, और अब नदीम का भी कैच ड्रॉप किया है। और अंकुर सिंह जानते हैं इस विकेट का महत्व है, पर इस बार गेंद को खेला है वहां डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। कमाल का क्षेत्र रक्षण, निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए वहां 2 रन बचाए हैं। अंकुर सिंह एक बार पुनः गेंद करेंगे नदीम दंधोरी के लिए। इस मुकाबले में शुरुआत अच्छी रही है वहां अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू की। बड़ा फाइनल मुकाबला इस समय, महा फाइनल मुकाबला, महा मुकाबला इन दोनों ही टीमों के मध्य। इस बार वाइड का इशारा आता हुआ वहां पर अंपायर माणक मारवाड़ी के द्वारा। अंकुर सिंह एक बार पुनः नदीम के लिए गेंद, इस बार खेला है वहां पर, मौका पुनः हो सकता है। इस बार पकड़ा है कैच। जीवनदान का ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए वहां से, और अब बल्लेबाजी के लिए संभवतः जा रहे हैं वहां से राहुल चिड़ावा। राहुल जा रहे हैं वहां से बल्लेबाजी के लिए। नदीम आउट हुए, अब बल्लेबाजी के लिए राहुल चिड़ावा। अच्छे बल्लेबाज हैं, पिछला जो भी मुकाबला हुआ था रोल साहब सर में कमाल की इनिंग देखने को मिली थी। सिविल लाइंस के खिलाफ ही वो मुकाबला था, अर्धशतकीय पारी खेली थी उस मुकाबले में राहुल चिड़ावा। और इस समय आदिल जाबासरी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जरूरत है उनका साथ निभाने की। यहां से क्या वो साथ निभा पाएंगे, क्योंकि ये खेल पार्टनरशिप का है, ये खेल जुगलबंदी का है। कौन सा खिलाड़ी यहां से बेहतर खेल दिखाता है। 70 स्पोर्ट्स पर इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, और जितने भी साथी हमारे बीच बने हुए हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, अब सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। डे प्रजेंट का मरहूम अयूब का रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का बड़ा महा फाइनल मुकाबला इस समय। अच्छी गेंद वहां पर अंकुर सिंह के द्वारा, कमाल की गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा। अभी तक इस प्रतियोगिता में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। क्रूशियल टाइम पर अपनी टीम के लिए आते हैं, विकेट निकालते हैं, विकेट चटकाते हैं, और बिल्कुल इकोनॉमिक रहे हैं अभी तक। इस बार पुनः ब्लॉक होल में गेंद थी, ज्यादा मौका था नहीं वहां पर। एक अच्छे ओवर की समाप्ति, 3 के बाद स्कोर 26, 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 5 रन खर्च किए इस ओवर से, और नदीम दंदोरी जैसे बल्लेबाज का शिकार किया वहां। तीन ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। महाफाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है मरहूम अयूब का मेमोरियल डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता। क्या कमाल की यह प्रतियोगिता रही, अभी तक जितनी तारीफ करें कम है। उसका पूरा श्रेय जाता है साकिर खान अजमेरी और उनके बड़े भाई सराफत खान को, जिस प्रकार से यहाँ सब कुछ मैनेज किया है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। हमारे यूनुस का फौजी साहब भी बिल्कुल बने रहते हैं, इनके अतिरिक्त उनकी जो पूरी टीम है।
और बिल्कुल मासूम भाई भी पूरी तरीके से इनके साथ जुड़े रहते हैं हर समय। और इसके अतिरिक्त 70-70 की पूरी टीम उल्लेखनीय कार्य उन्होंने भी किया है, बेहतरीन कार्य किया है इस प्रतियोगिता में। इसी बीच चलते हैं पुनः इस मुकाबले की ओर। इस बार वाइड का इशारा आता हुआ वहां अंपायर नीनाराम टाटा स्काई के द्वारा वाइड का इशारा। गेंदबाज अक्ष से आए हैं यहां से। पहली गेंद एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ। एक बार पुनः यह गेंद इस बार खेला है वहां पर लॉन्ग ऑफ पर क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, पर एक रन तोड़ चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। एक ही रन का मौका। इस बार इस गेंद को खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, रन के लिए निकले हैं और अब रन पूरा भी थर्ड अंपायर के लिए गए हैं वहां। और आउट का इशारा आया यहां से और अब बल्लेबाजी के लिए अजीत खड़वासरा जा रहे हैं वहां से। अजीत खड़वासरा जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। यहां से किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं अजीत। गेंदबाज इस समय अक्षय हैं गेंदबाज। अच्छी गेंद कही जाएगी निश्चित तौर पर। प्रयास किया था आदिल ने, पीछा किया था इस गेंद का, पर सफल रही नहीं वहां से। एक बार पुनः यह गेंद इस बार वाइड का इशारा आता हुआ वहां। और यही है, अंपायर करे तो करे क्या, कभी गेंदबाज है संतुष्ट, कभी बल्लेबाज है संतुष्ट, पर चलता रहता है। ये खेल खूबसूरती का है। दोनों टीमों के मध्य यहां संघर्ष देखने को मिलता है। बड़ा फाइनल मुकाबला अजमेर के इस खूबसूरत खेल मैदान में, और अजमेर का शेर बनने की यहां से जद्दोजहद है। कौन रहता है अजमेर का चैंपियन। इस बार पुनः खेला है इस गेंद को वहां पर। गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। प्रयास किया था अंकुर सिंह ने, पर आज आदिल अपने ही रंग में वहां पर और रंग में भंग डालने का कार्य करते हुए यहां रायगढ़ सिविल लाइंस के गेंदबाजी आक्रमण में कमाल की बल्लेबाजी वहां पर आदिल जाबासरिया के द्वारा। और इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा यहां से 35। एक बार पुनः यह गेंद इस बार रन के लिए निकले हैं वहां से। 1 रन तो हो जाएगा। लेग बाई का इशारा आता हुआ। इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 36 रन। 2 विकेट के नुकसान पर यहां ओवर नंबर 4 जारी है। फाइनल का रोमांच जारी है।
एक बार पुनः ये गेंद, इस बार जीत ने कमाल किया। वाह, नाम में भी जीत है, काम में भी जीत है। छोटी गेंद, इस गेंद को वहां डीप मिड विकेट की दिशा में सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। और इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा 42, 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और बिल्कुल अब आगे की कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा यूसुफ सर, बिल्कुल आए। और इस मुकाबले में क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। पहले आदिल जाबासरिया के द्वारा और अब अजीत भी आते ही पहली गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया है। पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आए हैं यहां से। तो धन्यवाद रिजवान चांद साहब की आवाज आपने सुनी। डी कंपनी प्रेजेंस हम देख रहे हैं इस वक्त मरहूम अयूब खान मेमोरियल ट्रॉफी 2023 मेगा फाइनल का मैच पहली इनिंग चल रही है। अभी तक देखा जाए आदिल का जो कैच छोड़ा था पहली ओवर की दूसरी गेंद पर आकाश तारेकर ने, वहां से आदिल ने अपने बल्ले से एक बेहतरीन रन बनाए। ओहो, ये बढ़िया गेंद थी, रजत मुंडे ने वहां पर बेहतरीन विकेट कीपिंग की है, मगर यहाँ पर जीवनदान दिया है क्या? कॉन्फिडेंट थे अंकुर सिंह। देखा जाए कैच हो सकता था क्या, मगर डॉट बॉल आई है। अंकुर गेंदबाजी बढ़िया कर रहे हैं, अभी तक अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर आए। 4 ओवर एक गेंद का खेल समाप्त होता हुआ 42 लगे स्कोर कार्ड पर। उड़ाया इस वक्त गेंद को डीप में, खिलाड़ी संकेत नहीं करेंगे, गलती, बल्लेबाज को जाना होगा। आदिल मैदान के बाहर, कप्तान आए और आदिल को भेजा है मैदान के बाहर। 12 गेंदे 25 बनाकर बैक टू डगआउट। तो क्या बेहतरीन गेंद डाली थी, इतनी खूबसूरत कैच अक्षय पाटिल नजर आए थे, कैच को लपका दायरे के अंदर। संकेत पाटिल विकेट के बीच बात की जाए रजत मुंडे, गलतियां जरूर खिलाड़ी ने की थी। आकाश तारे ने पहली ओवर में कैच छोड़ा था, पंकज जाधव ने कैच छोड़ा था, मगर नदीम धनोरी उस जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाया। मगर जब पहली ओवर में मौका मिला था आदिल ने फायदा उठाया, 12 गेंदे खेली 25 बनाए। रोने की बात की 42 लगे इसको कहां पर। ओहो, क्या गेंद डाली है, बेहतरीन गेंद, बेहतरीन खूबसूरत गेंद डाली गई। टप्पा के बाद गेंद ने काटा बदला, विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर समावेश होती बिंदी आई है। अंकुर सिंह की बात की जाए मजे में गेंदबाज अभी तक इस प्रतियोगिता में अपने गेंदबाजी के जोहर बिखेरे उन्होंने। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं मिस्टर अंकुर, कप्तान है, गेंदबाजी के लिए आए हैं फिर से एक बार। ओहो, यहां पर देख सकते हैं डीप में आकाश है। आकाश जब तक इनको फील्ड करेंगे तब तक हल्के कदमों से दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। विजय धारा वहां पर नजर आए थे, वीरेंद्र धारा वहां पर नजर आए, 2 गेंदे और 1 पर बल्लेबाजी करे। वीरेंद्र की बात की जाए तो खब्बू बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, इस वक्त 5वें नंबर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और यहां पर थोड़ी सी दिशा भटकती हुई अंपायर ने व्हाइट बॉल दिया। 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पर इस वक्त 44 5 ओवर पर 44 लगे। और क्या गेंद डाल रहे हैं अंकुर सिंह, बढ़िया गेंदबाजी करी, एक व्हाइट बॉल जरूर है मगर लगातार बिंदी का गेंदे डालने में कामयाब हो रहे, डोमिनेट किया जा रहा है इस वक्त बल्लेबाजों को। देख सकते हैं इस वक्त
5 ओवर प्रगति पथ पर नजर आती हुई। मिस टाइम, गेंद के नीचे विकेट कीपर रजत मुंडे नहीं करेंगे गलती। और यहां पर बल्लेबाज की बात की जाए मिस्टर अजीत मैदान के बाहर, क्या ओवर डाली, क्या स्पेल डाली है अंकुश सिंह ने। अपने स्पेल में 3 विकेट चटकाए, 2 ओवर में 3 विकेट चटकाकर मात्र 7 रन खर्च किए। क्या गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। 5 ओवर की समाप्ति के बाद लगे 44 रनों की विकेट की बात की जिस वक्त विकेट गंवाए हैं 4, 44 पर 4, 5 विकेट के 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अनिल मीणा है इस वक्त न्यू बैटर। तो देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर 70 बैट दिखाएंगे इसका। यहाँ पर अभी तक इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन इवेंट आज के दिन में एक बेहतरीन जर्सी लॉन्च की गई 70 के माध्यम से। गोल्डन टेंट एंड लाइट हाउस हम देख सकते हैं इस वक्त इस प्रतियोगिता में जुड़े हुए हैं। 70 बैग्स हम देखेंगे कमिंग सून। आने वाले भी देखा जाए पुणे में एक बेहतरीन टूर्नामेंट राष्ट्रवादी चषक देखने को मिलेगी। और आज 25 तारीख हमने देखा टी शर्ट लॉन्च की गई थी। चलिए फिर से एक बार मैदान के अंदर गेंदबाज की बात की जाए, आशीष मेहरोल आए हैं जिन्होंने पहली ओवर डाली थी और 20 रन खर्च किए थे, काफी महंगे साबित हुए थे। और यहां पर वीरेंद्र डारा क्या बेहतरीन शॉट खेला है, गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर, आउट ऑफ द पैक। ये आता हुआ डारा के बल्ले से बेहतरीन दरार देने वाला सिक्सर। तो यहाँ पर 50 रन पूरे हुए। बात की जाए वीरों की भूमि झुंझुनू के स्कोर का 50 लग चुके हैं, 4 विकेट गवाकर बल्लेबाजी करती हुई। यहाँ से बात की जाए अभी भी 18 गेंदों खेल बाकी है। यहाँ से अगर 30 से 35 आते हैं तो एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीक बढ़िया स्कोर माना जाएगा क्योंकि गेंदबाजी की बात अच्छी गेंदबाजी है वीरों की भूमि झुंझुनू टीम के पास भी। वीरेंद्र डारा फिर एक बार स्ट्राइक पर है, अभी तक गेंदें खेली है 3-7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अनिल मीणा की बात करें 9 स्ट्राइक पर नजर आएंगे। और यहाँ पर दिशा से भटके अंपायर ने इस वक्त पनिश किया है। बात की जाए रात के 1:14 पर एक्सरसाइज करने का मौका दिया है नैनाराम अंपायर को। गेंदबाज की बात की आशीष मेहरोल ने, आशीष मेहरोल की बात थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं अभी तक अपने स्पेल में। पहली उड़ाई थी 20 खर्च किए थे। फिर से एक बार ऑफर के थोड़ा सा बाद सफल हुए थे बल्लेबाज, बिंदी गेंद आती हुई। वाइट बॉल डॉट बॉल दी गई है जो मैदान के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी, सफल हुए थे बल्लेबाज। ऑफर की काफी बाहर आ चुकी थी, अंपायर ने दशा और फेयर डिलीवरी यहां पर दी है। ओहो क्या गेंद डाली है, वहां पर चतुराई दिखाई थी का विकेट कीपर अंकुश सिंह ने। जैसे गेंद को गैदर किया वैसे ही विकेट पर लगाया था। मगर बल्लेबाज की बात की जाए वीरेंद्र डारा पॉपिंग क्रीज में थे, बेहतरीन एक छक्का लगा, इसके तो व्हाइट बॉल, मगर लगातार दो गेंद बिंदी डाली है। कहते हैं ना कि गेंदबाज के पास हमेशा मौका होता है कमबैक करने का। यहाँ पर 2 गेंदों पर कमबैक किया है मिस्टर आशीष मेहरोल ने। और यहां पर मौका दिया है, ऑप्शन के बाहर खींच के खेली थी, फॉलो थ्रू में काफी तेजी से गेंद आई थी, कैच को लपक नहीं पाया। मगर कहते तेजबाज इस तरह के तेज गेंदबाजों को इस तरह के कैचेस लपकने में थोड़ी सी मुश्किलात पैदा होती है। काफी तेजी से गेंद आती है, अपना बैलेंस नहीं बना पाया और यहाँ पर कैच छोटा एक सिंगल जरूर खर्च किया। 52 पर जा पहुंचा स्कोर 52 अंकों पर। छठा ओवर प्रगति पर नजर आता हुआ गेंदबाज की बात का फिर से एक बार आशीष मेहरोल गेंदबाजी पर आएंगे। बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी। अभी तक इस ओवर में 3 निबिंदी गेंदें आई हैं, आखिरी गेंद का खेल बाकी होगा। 5 ओवर 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ। 52 लगे स्कोर कार्ड पर। 4 विकेट गवाकर बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त टीम। 6 रन बना नदीम धनुरी ने और आदिल ने अच्छी पारी खेली, 25 रन की पारी खेली है आदिल ने।
स्विच हिट खेलना चाहते हैं मगर यहाँ पर बिंदी आई है। ओवर नंबर 6 समाप्त होता हुआ, छठे और 6 ओवर के समाप्ति के बाद लगे स्कोर कार्ड पर 52, 4 विकेट के नुकसान पर। तो देखेंगे इस वक्त 6 ओवर हो चुके, 6 ओवर की समाप्ति के 52 लगे, 52 लगे स्कोर कार्ड पर। यहां से 12 गेंदों का खेल बाकी होगा, 2 बैटर मैदान के अंदर। एक तरफ अनिल मीना 2 गेंदे खेली 0 पर हैं, बात का 6 गेंदे 8 पर हैं। वीरेंद्र डार एक छक्का जरूर उनके बल्ले से आया। इस वक्त बैटिंग पावर पे ले लिया गया। गेंदबाज की बात की जा सकती, गेंदबाजी के लिए आए हैं संकेत पाटिल को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। संकेत आएंगे इस वक्त हाईवे एंड से गेंदबाजी के लिए। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की जा रही है, 3 खिलाड़ी आपको दायरे के बाहर रखने, इस तरह की फील्डिंग सजाई जाएगी। डीप बैकवर्ड्स वाले पर हम देख सकते हैं अक्षय पाटिल को फील्डिंग पे सजाया गया। डीप का कॉर्नर मिड ऑन पर देखेंगे हम आकाश तारेकर, शॉर्ट लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी हैं और शॉर्ट लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी को, और जो शॉर्ट लॉन्ग ऑन था उन्हें डीप लॉन्ग ऑन में भेजा गया। दायरे के बाहर ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। पहली गेंद ऑन साइड पर गेंद को कारपेट द्वारा खेला गया। डीप में आकाश तारे करेंगे, गेंद को फील्ड करते हुए नजर आएंगे, थोड़ी सा बम्बल मगर बेहतर एक्यूरेट थ्रो किया गया। विकेट कीपर कप्तान अंकुर के हाथों में पहली गेंद पर सिंगल खर्च किया है। संकेत की बात की जाए ना, जब पहली ओवर डाली थी पावर पे की मात्र 1 रन खर्च किया था, इस वक्त उन्हें रोका गया था और बैटिंग पावर में ला गया है। कहते हैं ना कि अपने इक्का तभी दिखाए जब सामने वाला आपको बादशाह दिखाए, तो यहां पर इक्का दिखाया है इस ओवर में, मगर 5 गेंदों का खेल अभी आना बाकी होगा। और यहां पर गेंद बढ़िया थी, अंपायर के दोनों हाथ खुले, व्हाइट बॉल दर्शाया। व्हाइट के साथ 1 रन आगे चलता हुआ स्कोर कार्ड जहां पर इस वक्त 54, 54 अंकों पर। गेंद बढ़िया थी, गेंद ने काटा जरूर बदला था, देखते विकेट के पीछे प्रयास अच्छा था अंकुर सिंह। शॉट बढ़िया खेला है डीप में आकाश होंगे। जब तक 1 बाउंस गेंद को फील्ड करेंगे ना, तब तक हल्के कदमों से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। मेगा फाइनल का मैच चल रहा है इस वक्त। डी कंपनी प्रेजेंस मरूम अयूब खान मेमोरियल ट्रॉफी 2023 70-70 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस प्रतियोगिता में आनंद ले रहे हैं। मेगा फाइनल सीजन 1 का चल रहा है। एक तरफ वीरों की भूमि झुंझुनू होती, एक तरफ सिविल लाइन रायगढ़ नजर आ रही है। ओहो बेहतरीन गेंद, यहां पर कॉन्फिडेंट है अंकुर सिंह, कॉन्फिडेंट है यहां पर। क्या लगा है बल्ला, ये दर्शाएंगे आप, चर्चा की जा रही है। देखा जाए यहां पर काफी कॉन्फिडेंट है, विकेट के पर विकेट के काफी नजदीक थे, बल्ले का सिरा लिया है कि वहां पर थोड़ी चर्चा की जा रही है। 2 अंपायर हैं, मानिक मारवाड़ी सर और नैनाराम टाटा स्काई, 2 अंपायर नजर आ रहे मैदान के अंदर। बेहतरीन गेंदबाजी संकेत द्वारा देखने को मिलती हुई, और सुरेंद्र सर अंपायर कहीं पर भी हो, सुरेंद्र अंपायर, ये थर्ड अंपायर लिया गया है। जिस तरह से पहले मैच में हमने देखा था उसी नजारा इस वक्त देखने मिल रहा है मेगा फाइनल में। साकिर भैया, सॉफ्ट डिसीजन सर, सॉफ्ट डिसीजन आउट दिया वहां पर अंपायर ने, और यहां पर चेक किया जाएगा, जरूर चेक किया जा रहा है। वहां पर मात्र हमारे ऑफिशियल्स होंगे, कोई भी वहां पर ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से प्रतियोगिता देखने को मिल रही है, शाकिर खान साहब और शराफत खान साहब काफ़ी मेहनत करें, साथ ही साथ यूनुस खान फौजी जो हमारे साथ जुड़े हुए, अच्छा वक्त उनके माध्यम से भी देखने को मिलता हुआ। और
खास करके हम शुक्रिया अदा करना चाहिए जो भी हमारे स्पॉन्सर हैं जिन्होंने अच्छा सपोर्ट किया इस प्रतियोगिता में, उनका हम तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमें जो मोमेंटस ट्रॉफी दी गई है सुमेर सहारन साहब, बड़ा साहब जोधपुर के कप्तान, उनका हम स्पेशल थैंक्स कहेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। थोड़ा सा यहाँ पर मैच रुका हुआ है, डीआरएस लिया गया, अंपायर ने शॉट आउट दिया। अगर यहाँ पर क्या देखेंगे ये थोड़े क्षण में पता चलेगा। एक बड़ा मैच है, एक तरफ रायगढ़ तो एक तरफ हम देखेंगे राजस्थान की बेहतरीन टीम वीरों झुंझुनू की टीम नजर आ रही है। सिविल लाइन ए के बैनर तले खेल रहे रायगढ़ के बेहतरीन खिलाड़ी। पिछला मैच हमने देखा था, इतिहास जरूर रचा था उस मैच ने। एक तरफ बेस्ट ऑफ राजस्थान तो एक तरफ रेस्ट ऑफ इंडिया नजर आई थी। रेस्ट ऑफ इंडिया ने उस मैच को जीता था। अभी तक बात की जाए रात के 1:20 हो चुके, दर्शक मैदान पर अभी तक बैठे हुए मैच का आनंद ले रहे। ये राजस्थान के दर्शकों की खासियत है और क्रिकेट के प्रति काफी रुचि देखने को मिल रही है। तो यहां पर आउट दिया जाएगा बल्लेबाज, बैक टू डगआउट। हल्का सिरा लिया, इस तरह की आवाजें, काफी कॉन्फिडेंट थे। विकेट के पीछे मिस्टर अंकुश सिंह, संकेत पाटिल को बुलाया गया और बड़े प्रश्न को यहां पर मैदान के बाहर सॉल्व किया है। वीरेंद्र डारा को भेजा मैदान के बाहर। न्यू बैटर संजय आएंगे मैदान के अंदर। संजय ने पहले दिन अच्छी बल्लेबाजी की थी, उस बल्लेबाज को भेजा इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में इस तरह से बल्ले का किनारा, थोड़ी सी गेंद ट्रैवल होती जरूर, बल्ले का सिरा लिया था गेंद ने और यहां पर विकेट, बड़ा विकेट आया। एक छक्का लगाए थे वीरेंद्र डारा, खप्पू बल्लेबाज मैदान के बाहर। जरूर रायगढ़ के खिलाड़ी थोड़ी सी राहत भरी सांस ली होगी क्योंकि एक छक्का जरूर खाया था। बल्लेबाज की बात कर जब आशीष मेहरोल थोड़े से महंगे साबित हुए मेगा फाइनल में। तो संजय आएंगे इस वक्त न्यू बैटर। 55 पर 5 और बात की जाए ओवर की तो 6 ओवर 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। 6 ओवर 3 गेंदों का समाप्त होता हुआ 55 लगे स्कोर कार्ड पर। न्यू बैटर संजय स्ट्राइक पर। आते ही रिवर्स खेलना चाहते थे, मन बनाया था इस वक्त रिवर्स खेलने का, मगर संकेत चतुर चालाक गेंदबाज हैं। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है ना, दोनों पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले में और बॉलिंग पावर प्ले में बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है। खूबसूरत गेंदबाजी। इस वक्त उड़ाया डीप में, खिलाड़ी काफी दूर हैं, जब तक गेंद की तरफ आएंगे। ओह बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। क्रिकेट में फुटबॉल का नजारा पेश किया गया, पैरों से गेंद को रोका गया और सीधा गया गेंदबाज के हाथ में। मात्र 1 रन बटोरा गया। रनों की बात की जाए जहां पहुंचा अब तक 56। हमने एक बेहतरीन फिल्म देखी थी फिल्म में, एनकाउंटर स्पेशल, नाना पाटेकर की फिल्म। अब तक 56 वही स्कोर कार्ड पर लगा। इस वक्त 56 लग चुके हैं। 5 विकेट गवाकर बल्लेबाजी कर रही है वीरों की भूमि झुंझुनू। शॉट तो बढ़िया खेला है, डीप में खिलाड़ी होंगे आकाश, मगर गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार। रन मिलेंगे 4। स्कोर कार्ड की बात कीजिए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचे इस वक्त 60 ओवर की समाप्ति के बाद लगे हैं 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो आखिरी गेंद पर चौका जरूर है, अपने स्पेल की 2 ओवर डाली है, 9 रन खर्च की, एक बड़ा विकेट चटकाया वीरेंद्र डारा का। संकेत पाटिल ने अच्छी गेंदबाजी की है। देखा जाए आखिरी ओवर में कौन आएंगे। अभी तक बात की जाए इस वक्त अंकुश सिंह ने 2 ओवर डाले हैं, संकेत पाटिल ने 2 ओवर डाले, आशीष मेहरोल ने 2 ओवर डाले हैं। अक्षय को इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर शुभम जादव, क्योंकि गेंदबाजी अटक है। और यहां पर देख सकते हैं तो अक्षय आएंगे इस वक्त गेंदबाजी के लिए। अक्षय ने पहली ओवर डाली थी, बात की जाए रन खर्च किए थे 15 खर्च किए, थोड़े से महंगे साबित हुए थे। वही गेंदबाज वक्त गेंदबाजी पर आएंगे। डेथ ओवर में बुलाया गया। देखा जाए डेथ ओवर में कितने रन बनाएंगे। 2 बैटर हैं, एक तरफ अनिल मीना नजर आ रहे हैं तो एक तरफ बात की जाए बल्लेबाज संजय हैं। संजय के पास काबिलियत है बड़े शॉट्स खेलने की। यहाँ पर देख सकते हैं फील्डिंग की सजावट हम देख सकते हैं। डीप लॉन्ग ऑन पर अंकुश सिंह, डीप मिड ऑन पर योगेश पवार, डीप बैक पास लेग पर शुभम जादव नजर आ रहे ऑन साइड पर। शॉट तो बढ़िया खेला है,
स्वीट साउंड, टाइमिंग प्रॉपर, गेंद को करवाया हवाई सफर, गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर। संजय के बल्ले से आता बेहतरीन सिक्सर। तो मैंने कहा संजय के पास वो क्षमता, वो काबिलियत है, यहां पर दर्शाया। इस ओवर की पहली गेंद को भेजा मैदान के बाहर। और स्कोर कार्ड की बात की जाए तो डबल सिक्स, 66 पर जा पहुंचा है। और फिर की भारतीय गेंद और बेहतरीन शॉट खेला है, खूबसूरत आई कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता हुआ। बैकफ्लिप का बेहतरीन इस्तेमाल किया है इस गेंद पर। बल्लेबाज की बात की जाए मिस्टर संजय ने, थोड़ी सी इस वक्त फील्डिंग में तब्दीली की जाएगी। देख सकते हैं हम वरिष्ठ लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है और जो डीप गली में खिलाड़ी को रखा गया तो उसे दायरे के अंदर बुलाया गया। एक शॉट थर्ड मैन देखने को मिलता हुआ, एक शॉट फाइन लेग, इस तरह की फील्डिंग सजाई गई है। शॉट बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, डीप लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी हैं वरिष्ठ लॉन्ग ऑफ। फिर से एक बार उड़ाया आकाश तारेकर गेंद के नीचे, ओहो व्हाट अ गॉट। आकाश तारेकर ने अपने आप को स्ट्रेच किया है और बेहतरीन यहां पर कैच लपका है। तो देख सकते हैं डीआरएस फिर से एक बार ले गया है। देखा जाए यहां पर चेक किया जाएगा। साकिर खान भैया, साकिर भैया आइए तुरंत। तो देख सकते हैं इस वक्त डीआरएस की मांग की गई है, क्या देखने को मिलेगा। यहां पर देखना है कि बल्लेबाज गेंदबाज बाउंड्री लाइन पर टच हुई कि ये देखना होगा। साकिर भैया प्लेयर सारे ध्यान में रखेगा, खिलाड़ी को अलाउड नहीं है, ऑफिशियल वहां पर होंगे प्लीज, ऑफिशियल है वहां पर, इतना ध्यान रखिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए दोनों टीम के प्लेयर्स। तो काफी क्रूशल डिसीजन होगा और यहां पर उंगली उठी है, बल्लेबाज को जाना होगा मैदान के बाहर। संजय जी ने छक्का लगाया तो बल्लेबाज मैदान के बाहर। रिप्ले हम देख सकते हैं, हमारे रिप्ले आप देख सकते हो आपके मोबाइल पर भी यहाँ पर दिया गया है। बेहतरीन जैसे कैच का लपका जरूर आकाश तारेकर अपने आप को स्ट्रेच किया, खूबसूरत कैच लपका जरूर है। दर्शक मैदान के अंदर ना आए, दर्शक जो भी दर्शक है मैदान के अंदर कोई नहीं आएगा। नैनाराम सर जाइए वहां पर, आपको साकिर भाई बुला रहे, जाइए तुरंत। नैनाराम अंपायर वहां पर जाइए, साकिर भाई बुला रहे आपको।
चलो मैच शुरू कीजिए। दर्शक जो भी है मैदान के बाहर मैच शुरू करना है, प्लीज कोऑपरेट करें बोथ ऑफ टीम्स। चलो दर्शकों से गुजारिश है कि तुरंत मैदान के बाहर ये मैच शुरू करना है, प्लीज। चलो दर्शकों से गुजारिश है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें। चलो ग्राउंड खाली करिए। चलिए सभी लोग बाहर आ जाइए। चलो चलिए विजय सर थोड़ा सा कोऑपरेट करवाइए, दर्शकों को बाहर करिए प्लीज। चलिए, और यहाँ पर आउट दिया है नए बल्लेबाज मैदान के, तो बल्लेबाजी के लिए आएंगे। तो नीरज इस वक्त आए हैं न्यू बैटर मैदान के अंदर, देख सकते हैं हम। रनों की बात कर 66 पर 6 ओवर की बात कर 7 ओवर 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। चलो दर्शक बाहर आइए तुरंत। सर एक मिनट, शराफत भैया और दर्शकों को बाहर करवाइए, मैच शुरू करा। विजय भैया थोड़ा सा बाहर हो जाइए प्लीज। दर्शक थोड़ा सा कोऑपरेट करें। चलो मैच शुरू करेंगे इस वक्त। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए अक्षय पौडेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक एक विकेट चुटकाया, पहली गेंद पर छक्का जरूर जड़ा था। और यहां पर नीरज ने भी आते ही बड़ा शॉट खेला और इस गेंद को भेज दिया हवाई सफर में 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात किया 72 पर जा पहुंचा, 72 अंकों पर 6 विकेट जरूर गवाया। मगर जो भी बल्लेबाज आ रहा है बड़े शॉट्स खेल रहा है। अनिल मीना की बात करें 4 गेंदें 5 पर हैं, एक गेंद पर 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नीरज। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है। यहां से 2 बड़े शॉट लगेंगे। 80-82 का अगर स्कोर कार्ड पहुंचता है तो नेक्स्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि रात का वक्त हो चला है। 1:30 बज चुके हैं, 1:30 हो चुके हैं। इस वक्त बात की जाए, थोड़ा सा कान मंत्र दिया जा रहा है, थोड़ी सी चर्चा की जा रही है। आशीष मेहरोल आए थे, थोड़ी चर्चा की गई। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट, मगर तीसरी गेंद पर छक्का आया। ऑन साइड पर हम देख सकते हैं इस वक्त फिर से एक बार उड़ाया मिस टाइम गेंद के नीचे। इस वक्त आशीष मेहरोल नहीं करेंगे गलती। बल्लेबाज नीरज को जाना होगा मैदान के बाहर। एक तेरी तो एक मेरी, तू शेर तुम्हें सवा शेर, यहां पर ये 2 गेंदों में देखने को मिला। पहली गेंद पर छक्का जरूर जड़ा था नीरज ने आते ही, मगर दूसरी गेंद पर पलटवार किया है गेंदबाज ने। विकेट का पतन होता हुआ 72 पर दूसरा झटका, 7वां झटका लगा इस वक्त। बात की जाए नीरज के रूप में 8वें बल्लेबाज कौन आएंगे 9वें क्रमांक पर देख सकते हैं इस वक्त। तो राकेश होंगे इस वक्त नए बल्लेबाज। बात की जाए अभी भी आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है। पहली गेंद पर छक्का आया था, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर छक्का आया था, चौथी गेंद पर विकेट। तो यहाँ पर बैटर बढ़िया चल रहा है, कभी गेंदबाज हावी तो कभी बल्लेबाज हावी हो रहे हैं। आखिरी 2 गेंदें, ये 2 गेंदें काफी निर्णायक होंगी। मेगा फाइनल का मैच चल रहा है, पहली इनिंग चल रही है। 7 ओवर 4 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 7 विकेट 72 लगे।
डी कंपनी प्रेजेंस मरहूम अयूब खान साहब मेमोरियल ट्रॉफी 2023 सीजन 1। कौन बनेगा चैंपियन इस पहले सीजन का? एक तरफ सिविल लाइन है रायगढ़, तो एक तरफ वीरों की भूमि झुंझुनू। बैट का बाहरी किनारा, खिलाड़ी वहां पर है किरण पवार। गेंद को फील्ड करेंगे तब तक हल्के कदमों से एक रन पूरा किया इस वक्त अनिल मीना। अनिल मीना की बात कीजिए, 4 गेंदें खेली हैं, 5 रन बल्लेबाजी कर रही है। आखिरी गेंद है, यहां से एक बड़ा शॉट आता है तो यहां पर 80 का टारगेट हो सकता है, मगर बात कीजिए अक्षय पाटिल अच्छा कमबैक किया। आखिरी गेंद इस ओवर की। आखिरी गेंद उड़ाया जरूर, गेंद के नीचे सुनील चावरे, और सुनील नहीं करेंगे गलती। विकेट का पतन। इस ओवर में 13 है मगर 3 विकेट भी चटकाए हैं। रन की बात की जाए 8 ओवर की समाप्ति के बाद 73 लगे स्कोर कार्ड पर। 74 रन का लक्ष्य रखा गया इस मैच को जीतने के लिए। नेक्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए टीम नजर आएगी सिविल लाइन ए रायगढ़, और डिफेंड करते हुए नजर आएगी वीरों की भूमि झुंझुनू। वीरों की भूमि झुंझुनू वीरों के लिए जाने जाती है। तो यहाँ पर बल्लेबाजी क्रम की बात की जाए 7 गेंदें खेली थी नदीम ने और 6 बनाकर आउट हुए। 12 गेंदें 25 आदिल। राहुल की बात कर 3 गेंदें 0 बनाए। अजीत की बात कर 6 गेंदें 6। वीरेंद्र डारो ने छक्का जरूर लगाया था, 8 गेंदें 9 बनाए। अनिल की बात की जाए अनिल ने 5 गेंदें 5 बनाए हैं। संजय की बात की जाए एक छक्का जरूर लगाया था, 4 गेंदें 7 बनाकर मैदान के बाहर। नीरज ने 2 गेंदें 6 बनाए और मैदान के बाहर। आखिरी बल्लेबाज राकेश 1 गेंद 1। गेंदबाजी की बात की जाए गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी संकेत ने खूब इंप्रेस किया है गेंदबाजी में। तो जैसे मैच शुरुआत होगी नेक्स्ट इनिंग में सभी की निगाहें होंगी कौन बनेगा सीजन 1 का चैंपियन। महाराष्ट्र एक तरफ नजर आ रही है तो एक तरफ राजस्थान। हम अजमेर के इस खूबसूरत मैदान पर कायड़ विश्राम स्थल का यह मैदान नजर आ रहा है। मेगा फाइनल बैटल 74 बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। सिविल लाइन ए रायगढ़ टीम को चैंपियन बनने के लिए 8 ओवर बनाने 74। तो जैसी मैच शुरुआत होगी पहले 4 ओवर के हमारे साथ माइक्रोफोन पर आएंगे राजस्थान की आवाज रिजवान चांसर।
और वहां पर दोनों सलामी बल्लेबाज जाते हुए यहां से किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं मुकाबले में। बड़ा फाइनल मुकाबला रायगढ़ सिविल लाइंस वर्सेज अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू। टॉस जीता था अंकुर सिंह ने, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। और पहली पारी की अगर बात कर ले यहां से 74 रनों का टारगेट यहां से, और रन तो स्कोर बोर्ड पर ठीक ठाक लगा दिए हैं। अब क्या इन लक्ष्य को डिफेंड कर पाएंगे? दूसरी तरफ देखना होगा किरण पवार किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि किरण पवार का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले मुकाबले में हमने देखा था डी कंपनी के खिलाफ जो मुकाबला था, किरण पवार जल्दी आउट हुए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं वो रिदम बल्लेबाजी में नजर आया नहीं था अन्य खिलाड़ियों के, और जब जब किरण पवार का पावर चलता है तो फिर अच्छे बल्लेबाजी यूनिट नजर आती है। अब मुकाबले को यहां से तुरंत प्रभाव से स्टार्ट करें। किस प्रकार की गेंदबाजी होती है? गेंदबाजी के लिए तैयार अनिल मीणा। अभी तक इस प्रतियोगिता में क्या कमाल की गेंदबाजी की है। पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में अजमेर के खिलाफ जो मुकाबला था, पहले ओवर में दो बड़े बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखाया था, विक्रम और साकिर अजमेरी को। सामने बल्लेबाज वहां किरण पवार। अनिल मीणा की गेंद किरण पवार के लिए। मुकाबला स्टार्ट होता हुआ यहां से 74 रनों की चुनौती यहां से इस मुकाबले में। 8 ओवर्स का मुकाबला। दूसरी पारी की पहली गेंद यहां से अनिल मीणा है गेंदबाज। पहली गेंद खेला है वहां मिडोन के क्षेत्र में। अब रन के लिए निकले हैं, नहीं होगा। बिल्कुल वापस अपने कदम, क्योंकि जानते हैं बड़ा मुकाबला है। यहां से एक विकेट है वो मोमेंटम में लेके आ सकता है अक्सा 11 झुंझुनू की टीम को। अब कौन सी टीम बेहतर रणनीति के साथ आती है, कौन सी टीम बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आती है यहां से इस मुकाबले में। इस बार खराब गेंद थी वहां पर, सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए, और आउट ऑफ द पार्क पहुंचाया है गेंद को। किरण पवार का पावर पुनः चलता हुआ यहां से इस मुकाबले में। स्कोर जब पहुंचा 6 रन पहला ओवर प्रगति पर। गेंदबाज अनिल मीणा, बल्लेबाज किरण पवार। एक बार पुनः ये गेंद, इस बार खेला है ये गेंद भी सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी किरण पवार के द्वारा। क्या कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अभी तक किरण पवार, जितनी तारीफ करे कम है इस बल्लेबाज के लिए। इसी बीच खेला है इस बार, क्या गेंद ये भी चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर।
एक और प्रहार, एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर। और बिल्कुल आज तो यूनिक इमरान भी दिखाई दे रहे हैं, यूनिक स्पोर्ट्स के ओनर। अजमेर में प्रतियोगिता है तो फिर वो क्यों ना दिखाई दे। पहले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां से बल्लेबाज किरण पवार। और मैं बात कर रहा था इस बल्लेबाज का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक रायगढ़ सिविल लाइंस की टीम को फ्रंट से लीड किया इस बल्लेबाज ने। स्कोर जा पहुंचा 16 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर यहां से अनिल मीणा एक बार पुनः यह गेंद। इस बार वाइड का इशारा आता हुआ, सोच अच्छी थी पर ज्यादा बाहर की तरफ कर बैठे वहां। इसी एक अतिरिक्त के साथ स्कोर जब 17। किरण मोरे बहुत बड़ा है खतरा यहां से अक्सा 11 झुंझुनू के लिए। किरण पवार इस बार पुनः वहां कमाल का कैच पकड़ा है। क्या यह कैच आपको मैच में वापस लेकर आएगा? आदिल जाबासरिया कमाल के क्षेत्र रक्षक है वहां। किरण पवार का पावर यहां से फ्यूज किया है आदिल जाबासरिया के उस बेहतरीन कैच के चलते। सत्रह पर खतरा हुआ है यहां, पहला खतरा। अभी तक इस प्रतियोगिता में क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और अब बल्लेबाजी के लिए आकाश जा रहे हैं वहां से। महंगा ओवर जा रहा था पर कहीं ना कहीं सफलता ने पुनः मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य किया है। अनिल मीणा पहले ओवर में 17 रन खर्च कर चुके हैं पर किरण पवार को आउट किया है। एक बड़ी सफलता अर्जित की है यहां से। नए बल्लेबाज आकाश यहां से किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। बड़ा मुकाबला इस समय। डी कंपनी प्रेजेंट। इस बार पुनः वहां पर दूसरी सफलता अर्जित किया वहां। दोनों बेहतरीन कैच पकड़े हैं वहां। पहले कैच पकड़ा था वहां आदिल जाबासरिया ने, इस बार संभवतः कैच नीरज ने पकड़ा है। बैक टू बैक दूसरी सफलता अर्जित की है। अंत भला तो सब भला। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहते। अच्छे ओवर की समाप्ति कही जाएगी। और अब कप्तान चले जा रहे हैं वहां बल्लेबाजी के लिए। अंकुर सिंह पहले जब गेंदबाजी में दूसरे ओवर में रन आए थे तब भी बल्लेबाजी के लिए गेंदबाजी के लिए चले आए थे। और अब जैसे ही देखा दूसरे बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, अब तुरंत प्रभाव से बल्लेबाजी के लिए चले आए हैं वहां अंकुर सिंह। एक के बाद 17, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की बात कर लें यहां से। अब गेंदबाज आ रहे हैं करण शेखावत। करण शेखावत आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है करण ने इस प्रतियोगिता में। निर्णायक समय पर सफलता अर्जित की है अपनी टीम के लिए। और अब एक बार पुनः गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं यहां से। किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं करण? क्या लेंगे यहां से जीत का कारण? नाम तो इनका करण है पर कप्तान चले गए हैं बल्लेबाजी के लिए वहां अंकुर सिंह। और दूसरी ओर बात करें अगर यहां से बल्लेबाज रजत मुंडे, ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं। बाएं हाथ के खबू बल्लेबाज रजत मुंडे।
इसी बीच ये गेंद, इस गेंद को वहां खेला है, रन आउट का खतरा हो सकता था अगर समय रहते गेंद हाथ पर। अभी अभी ओवर फिनिश करके आए हैं वहां पर अनिल मीणा, मौका बन सकता था यहां, पर अब वो अतीत की बातें हो चुकी हैं, अब यहां से वो पल जा चुका है। दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, यहां एफर्ट लगाए जा रहे हैं। एक बार पुनः करण वहां सूक्ष्म विचार करते हुए विकेट कीपर की भूमिका में अजीत कड़वासरा इस मुकाबले को आगे चलाते हुए। इससे बीच ये गेंद वाइड का इशारा था, वो ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी ये गेंद, देखा वहां अंकुर सिंह ने, जाने दिया इस गेंद को। एक बार पुनः करण की ये गेंद, इस बार खेला है वहां पर, खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप पर, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद वाइड इस लॉन्ग ऑन को कॉर्नर के क्षेत्र में, क्षेत्ररक्षक मौजूद थे वहां पर नीरज, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते मौका था वहां एक रन दौड़ने का, एक रन दौड़ के पूरा भी कर लिया। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बड़ा परेशानी पैदा करता है वहां क्षेत्ररक्षकों के लिए, और वही होता हुआ यहां से। ताजा स्थिति की बात करें, स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर पर गति पर। कमाल का कैच पकड़ा है वहां, उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ा है अजीत कड़वासरा ने, और सेलिब्रेशन देखिए, जश्न देखिए, जानते हैं इस विकेट का महत्व है, बहुत महत्व है इस विकेट का। पहले 4 गेंदों पर जहां 17 रन आए थे, फ्रंट फुट पर थी, अब थोड़ा सा बैक फुट पर नजर आने लगी है। अक्सा 11 झुंझुनू की टीम, और पुनः अपनी जय घोष के नारों के साथ पहले किरण पवार को बाहर का रास्ता दिखाया, और अब एक और बड़े विकेट रजत मुंडे। अभी तक इस प्रतियोगिता में इन दोनों बल्लेबाजों ने बड़ा प्रभावित किया है। और नए बल्लेबाज योगेश जा रहे हैं यहां से बल्लेबाजी के लिए, एक और बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन अभी भी वहां रहने वाला है। काफी मुश्किल है यहाँ इस टफ विकेट पर रन कर पाना, वो हमने अभी तक के मुकाबलों में यही देखा है। बड़े बड़े बल्लेबाज है सहज नजर आए हैं, और स्पेशली कमाल की गेंदबाजी इस प्रतियोगिता के अगर सबसे बेहतरीन गेंदबाज जिन्होंने क्रूशियल समय पर आकर गेंदबाजी की, तो बिल्कुल इस समय अंकुर सिंह आप नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर देख सकते हैं, पर इस समय बल्लेबाज की भूमिका में इस समय उनके पास दूसरी भूमिका एज ए बैटर यहां से प्रदर्शन करना होगा, अपनी टीम के लिए जरूरत है यहां से। दोनों टीमों के मध्य यहां जद्दोजहद चलती हुई, संघर्ष चलता हुआ, जीतने की जिद है यहां। करण की ये गेंद एक बार पुनः योगेश के लिए, रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकले हैं वहां पर राकेश मौजूद हैं, एक रन दौड़ के पूरा भी कर लेंगे। इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा यहां से 21 रन 3 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर पर गति पर। रन तो लगाए हैं पर कहीं ना कहीं 3 विकेट जा चुके हैं यहां से। शुरुआती सफलताएं अर्जित की है यहां से अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू ने। करण एक बार पुनः ये गेंद को देखा परखा और जाने दिया वहां पर,
अपने विकेट की अहमियत जानते हैं कप्तान अंकुर सिंह। जिस प्रकार से इस पिछली जो 8 से 10 गेंदें घटी हैं, बड़ी कमाल की घटी हैं। 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अंकुर सिंह, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज आकाश, गेंदबाज है करण। यहां से इस बार वेट किया, वहां पर वेट एंड वॉच, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। दूसरा ओवर इस समय समाप्त हो चुका है। 2 के बाद 25, 3 विकेट के नुकसान पर। और बात कर ली जाए 2 के बाद स्कोर 21 रन था वहां से अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू का। पर 4 रन अतिरिक्त तो बनाए हैं, पर कहीं ना कहीं 3 विकेट जा चुके हैं यहां से। अब क्या रणनीति के साथ आते हैं, किस सोच के साथ आते हैं यहां से कप्तान नदीम दंदूरी, वहां पर सलाह मशविरा करते हुए, विचार विमर्श करते हुए किस गेंदबाज के साथ आते हैं। एक बार पुनः संभवतः गेंदबाज वहां अनिल मीणा आ रहे हैं। पुनः अपने कप्तान ने भरोसा जताया है। पहले ओवर में 2 सफलताएं अर्जित कर ली थी अनिल मीणा, पहले ओवर में 2 सफलता अर्जित की थी। एक बार पुनः गेंदबाजी के लिए शुरुआती 4 गेंदों पर 17 रन खर्च कर चुके थे, पर अंतिम 2 गेंदों ने और सामने बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज योगेश। धीरे धीरे यह प्रतियोगिता अपने समापन की ओर जाती हुई यहां से डी कंपनी प्रेजेंट महरूम अयूब का रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता अनिल मीणा की यह गेंद वहां, अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, वहां पर खेलना चाहते थे पर कामयाब हुए नहीं बल्लेबाज। एक और अच्छी गेंद, प्रत्येक अच्छी गेंद के बाद प्रेशर क्रिएट होगा वहां बल्लेबाज पर, और प्रत्येक मैक्सिमम के बाद प्रेशर क्रिएट होता है गेंदबाज पर। यही इस खेल की खूबसूरती। अच्छी गेंदबाजी अब जाके की जा रही है अक्सा 11 झुंझुनू के गेंदबाजों के द्वारा, और आसान रहता नहीं है टफ विकेट पर रन बटोर पाना। इस बार इस गेंद को खेला, वहां पर 1 रन दौड़ चुके हैं। दूसरे का प्रयत्न क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं 3 बल्लेबाज पहले ही आउट हो चुके हैं। कप्तान अंकुर सिंह वहां अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में दोनों टीमों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है इस मुकाबले में। जानते हैं इस प्रतियोगिता का महत्व है, कितनी बड़ी यह प्रतियोगिता है। यहां से कड़ा संघर्ष करते हुए यहां दोनों टीमों के खिलाड़ी जानते हैं कि इतना आसान कुछ है नहीं इस जहां में। अगर आपको कुछ पाना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे। इस बार पुनः खेला, बाहर रन आउट का खतरा हो सकता है। राकेश राका वहां मौजूद है, पर 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया। स्कोर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर पर गति पर। जिस प्रकार का क्रिकेट खेला जा रहा है, कप्तान अंकुर सिंह भी जानते हैं, कप्तान नदीम दंदूरी भी जानते हैं कि मेहनत करनी होगी, यहां से प्रयास करने होंगे, कड़ा संघर्ष है वो करने होंगे, इतना आसान होगा नहीं। एक बार पुनः यह गेंद, इस बार योग कराने के प्रयास में वहां लो फुल टॉस गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से खेला। एक रन मिल जाएगा। इसी एक के साथ स्कोर 28, 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
और तारीफ करनी होगी अंपायर्स की भी, जिस प्रकार से जिस मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक मुकाबले में वहां बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं दोनों अंपायर। तीसरे अंपायर की भूमिका में सुरेंद्र जी। इस बार प्रयास किया था वहां वाइड का इशारा था, वह अंपायर माणक मारवाड़ी के द्वारा स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में नैनाराम टाटा स्काई। क्योंकि अंपायर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका होती है। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ यहां से फाइनल मुकाबला, दोनों टीमों के मध्य संघर्ष चलता हुआ, जद्दोजहद चलते हुए, जीत के लिए संघर्ष। कौन सी टीम यहां से बेहतर प्रदर्शन करती है, कौन सी टीम अच्छी तरीके से फिनिश करती है। और शिकार कर लिया है वहां, क्लीन बोल्ड कर दिया वहां अंकुर सिंह को। रिवर्सशिप में खेलने का प्रयत्न किया था वहां पर, गेंद की लाइन को मिस किया, क्लीन बोल्ड कर दिया। तीसरी सफलता अर्जित करते हुए अनिल मीणा। स्कोर 29, लॉस ऑफ 4। अनिल मीणा तान के सीना करते हुए यहां बल्लेबाजों का मुश्किल जीना। कमाल की बल्लेबाजी और वहां अजय घोष के साथ इस समय निश्चित तौर पर नियमित अंतराल में विकेट गिरते हुए और प्रत्येक विकेट के साथ वहां एडवांटेज में, प्रत्येक विकेट के साथ वहां मोमेंटम शिफ्टिंग होते हुए अक्सा 11 झुंझुनू के पक्ष में इस मुकाबले में। अभी भी मुकाबला बाकी है, अभी भी मुकाबला ऑन है। दोनों तरफ से संघर्ष किया जा रहा है, दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको प्रयास करने होंगे, कठिन परिश्रम करना होगा। और इसीलिए तो कहा जाता है कि बरसात से मुलाकातें यूं ही नहीं होती, धरती को भी तेज धूप में पड़ता है और ये शोहरतें यूं ही नहीं मिलती, कभी कभी घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। और निश्चित तौर पर इस समय दोनों टीमें हैं वो बेहतर प्रयास कर रहे हैं। यहां से करो या मरो का मुकाबला, यहां से जीतने की जिद देखने को मिल रही है। चौथी सफलता मिलती हुई यहां से, स्कोर 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज पंकज गए यहां बल्लेबाजी के लिए। किस प्रकार की बल्लेबाजी करते पंकज इस मुकाबले में, आपकी टीम को आपकी आवश्यकता यहां से इस बड़े फाइनल मुकाबलों में। और जो जरूरत के समय खड़ा होता है वही तो सबसे बड़ा होता है, और इसीलिए कहा जाता है न पद बड़ा न कद बड़ा, जो आवश्यकता के समय साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। और अनिल मीणा तो अपनी टीम के साथ खड़े हैं, क्या पंकज भी यहां से साथ खड़े नजर आएंगे रायगढ़ सिविल लाइंस के लिए। और बड़ा फाइनल मुकाबला अजमेर के इस खूबसूरत खेल मैदान में धीरे धीरे फाइनल मुकाबले का रंग चढ़ता हुआ। यहां से अगर बात कर ली जाए अनिल मीणा, एक बार पुनः गेंद पंकज के लिए, इस बार खेला इस गेंद को वहां पर, निश्चित तौर पर अच्छा चित रक्षण है, अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाया है पहले डाराजी ने। ओवर की समाप्ति यहां से 3 के बाद स्कोर 30 4 विकेट के नुकसान पर। और शुरुआती 4 गेंदों पर 17 रन आ गए थे, उसके बाद से अगर बात कर ली जाए पिछली 14 गेंदों पर मात्र 13 रन आए हैं, 4 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। तो इस समय मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य होता हुआ, बिल्कुल मोमेंटम शिफ्ट किया है अपनी टीम के पक्ष में गेंदबाजों ने। पहले 2 सफलताएं गेंदबाज अनिल मीणा के द्वारा, फिर अगले ओवर में एक सफलता वहां गेंदबाज करण के द्वारा, और फिर अगले ओवर में एक सफलता पुनः अनिल मीणा के द्वारा। मुकाबला पूरी तरीके से बन चुका है, 50-50 का यह मुकाबला। और जो फाइनल मुकाबला अंतिम गेंद तक चला जाए तो फिर मैनेजमेंट कमेटी बड़ा खुश होती है, और वही होता हुआ यहां कहीं ना कहीं जब प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 3 के बाद स्कोर 30 4 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी की बात कर ली जाए तो गेंदबाजी में अब नीरज आ रहे हैं यहां से, स्कोर 30 रन, 3 के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में नीरज आ रहे हैं, वहां करण के एक ओवर को रोक के रखा है, वहां अनिल मीणा अपना स्पेल पूरा कर चुके हैं। नीरज आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए, अभी तक अच्छे गेंदबाज साबित रहे इस प्रतियोगिता में। बाएं हाथ के गेंदबाज नीरज, अब क्या रहता है इस ओवर में वो देखना भी दिलचस्प होगा। कहीं ना कहीं बड़ा फाइनल मुकाबला, डी कंपनी प्रेजेंट महरूम अय्यूब का मेमोरियल
डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 अजमेर के इस खूबसूरत खेल मैदान में खेला जा रहा है। 3 के बाद स्कोर 30, 4 विकेट के नुकसान पर। शुरुआती 4 गेंदों पर 17 रन आ चुके थे, उसके बाद पिछली 14 गेंदों पर मात्र 13 रन और 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। नीरज की यह गेंद वहां पंकज के लिए इस बार खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है। एक और पकड़ा है कैच, आधी टीम पवेलियन में पहुंच चुकी है इसी कैच के साथ। कारण थे वहां छेद रक्षा, कोई गलती की नहीं वहां। आधी टीम पवेलियन में पहुंच चुकी है रायगढ़ सिविल लाइंस की यहां से, और मंजिल अभी भी दूर नजर आ रही है। प्रत्येक विकेट के साथ मंजिल बहुत दूर होती जा रही है यहां से, और प्रत्येक विकेट के साथ हौसला बढ़ता हुआ वहां अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू का, उनके जय घोष के नारे तेज होते हुए यहां से। और पंकज का दिन अच्छा रहा नहीं है। पहले वो नदीम धंधुरी का कीच ड्रॉप होना और उसके बाद बल्लेबाजी में गए, उस प्रकार की बल्लेबाजी कर नहीं पाए यहां से। जरूरत थी टीम को, बड़ा फाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है। स्कोर है 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर पर गति पर 3.1 के बाद 30 5 विकेट के नुकसान पर। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है यहां से, और किरण पवार जब आउट हुए कहीं ना कहीं इस टीम में फर्क पैदा किया है किरण पवार ने। जब जब किरण पवार जल्दी आउट हुए हैं, ये टीम फंसती हुई नजर आई है, और वही होता हुआ यहां। और बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है पहली 4 गेंदों पर 17 रन आए थे, वहां से क्या हौसले दिखाए इस टीम ने। और इसीलिए तो कहा जाता है कि रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं। अगर हौसला अपने पास है तो फिर जीत के रास्ते खुल ही जाते हैं, और यहां से निश्चित तौर पर इस समय एडवांटेज में आती हुई ये टीम। नीरज किस पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए यहां से अपनी टीम के लिए पहली गेंद पर सफलता दिलाई है यहां से। और पहली गेंद किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, किस प्रकार से सामना करते हैं यहां बल्लेबाज इस गेंद का। तेज गति के साथ ये गेंद, गति है इस गेंदबाज के पास, दिखाते हुए यहां से बताते हुए वहां पर नीरज ओस्टो। पर बल्लेबाजी में भी गहराई है यहां पर बात कर ली जाए, दोनों परफेक्ट बल्लेबाज है इस टीम के। सुनील है वहां पर बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर अभी भी योगेश खड़े हैं। इस बार गति परिवर्तन की वहां रन के लिए निकले हैं। 1 रन दौड़ चुके हैं, दूसरे का प्रयास करेंगे नहीं, जानते हैं अभी अभी विकेट गिरा है, ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। और इसीलिए कहा जाता है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पिछली गेंद पर जो विकेट गिरा है उसका असर दिखाई दिया है, अन्यथा दूसरे रन के लिए जा सकते थे वहां पर बल्लेबाज, पर कोई चहलकदमी की नहीं। स्कोर 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर पर गति पर यहां से, और अटैकिंग क्षेत्र रक्षण देखने को मिलता हुआ यहां झुंझुनू के कप्तान नदीम धंधुरी के द्वारा। एक बार पुनः यह गेंद, इस बार अच्छी गेंदबाजी वहां पर। एक बार पुनः यह गेंद, इस बार खेला इस गेंद को वहां पर। 1 रन तो हो जाएगा, क्या दूसरे का करेगा प्रयास, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़े बल्लेबाज, पर अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी पूरी तरीके से इस मुकाबले में। इस समय अपनी पकड़ मजबूत करते हुए यहां से अक्सा 11 वीरों की भूमि झुंझुनू अगर इस मुकाबले की बात कर ले। स्कोर 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 जारी है यहां से। इस बार खेला है अंतिम गेंद पर, किया है प्रहार, गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा से बाहर। 4 के बाद स्कोर यहां से 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्या रहता है इस मुकाबले में, क्योंकि कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, और यहां मानने को तैयार नहीं है कोई भी टीम। आज जीत की ठान कर आए हैं यहां से
अब कौन सी टीम के हिस्से जाती है यहां से, इस बड़े टाइटल में कौन सी टीम चैंपियन बनती है यहां से। आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं, आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। स्कोर है 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और बिल्कुल आगे के लिए अब 4 के बाद स्कोर 38 5 विकेट के नुकसान पर, और बिल्कुल हमारा भी स्लॉट पूरा हो चुका है। तो बिल्कुल अब स्वागत रहेगा यूसुफ सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद रिजवान चांद साहब। लेके चलेंगे मैदान के अंदर जो मैच चल रहा है, एक तरफ वीरों की भूमि झुंझुनू तो एक तरफ सिविल लाइन है रायगढ़। हम देख रहे हैं डी कंपनी प्रेजेंस और अयूब खान मेमोरियल ट्रॉफी 2023 के 4 ओवर हैं। यहां से 4 ओवर डिसाइड करेंगे कौन बनेगा चैंपियन। 38 लगे स्कोर कार्ड पर, यहां से इस मैच को जीतने के लिए भी बनाने आने वाले 4 ओवर में 36 बनाने। 2 बैटर मैदान के अंदर हैं, योगेश पवार लेफ्ट हैंड बैटर, एक तरफ सुनील चावरी। सुनील चावरी ने पिछली ओवर की आखिरी गेंद में छक्का बटोरा है। नदीम धनोर इस वक्त गेंदबाजी के लिए आएंगे। जड़ में रखा था, टैप किया, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, बेहतरीन गेंद के साथ शुरुआत की है। दबाव जरूर बनाया गया है जिस तरह से किरण ने शुरुआत की थी, मगर बेहतरीन कैच लब का वहां पर खिलाड़ी नजर आए थे। अब बढ़िया कैच लब का था। उसके बाद रजत मंडी का विकेट आना, पंकज यादव, अंकुश सिंह, आकाश तारेकर, लगातार जो विकेट आए कहीं ना कहीं दबाव जरूर बना है। टीम की बात का सिविल लाइन एयर रायगढ़ पर, मगर मंजे में बल्लेबाज मैदान के दबी भी हैं, यहां से पासा पलट सकता है। 23 गेंदे और 36 की दरकार। फुल टॉस गेंद थी, कल एक खेल दिया डीप लॉन्ग पर, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी होंगे संजय जब तक गेंद की तरफ आएंगे। 1 रन तेजी से पूरा किया है। तेजी से 1 रन पूरा करते हुए देख सकते हैं स्कोर कार्ड जहां पहुंचा 39-39। एक रन काफी महत्वपूर्ण दोनों ही टीमों के लिए। 22 गेंदें अभी भी वहीं अन्य बाकी होंगे और 35 की दरकार। सुनील चावरी ने एक छक्का जरूर बटोरा है। बात की जाए सुनील चावरी की तो अभी तक 3 गेंदें 7 पर हैं, 8 गेंदें 5 पर हैं योगेश पवार। 22 गेंदें 35 बनाने सुनील चावरी। रिवर्स खेलने की चाहत, इस तरह की गलती अंकुश सिंह ने जरूर की थी और ब्लॉक पे गई थी, उनके पैरों से बीच विकेट ट्रैवल होती, विकेट जरूर चटकाया था। इस वक्त तो सुनील चावरी वही गलती कर रहे हैं। सीधे बल्ले से आपके रन है तो आपको अल्लाह टेढ़ा नहीं करना है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। नुकसान आपने देखा है, आपके कप्तान ने रिवर्स खेलने की चाहत में मैदान के बाहर नजर आए थे, तो सुनील और योगेश को यहां से सदियों बल्लेबाजी करें। 35 बनाने, 21 गेंदों का खेल बाकी है। यहाँ पर ये सिलसिला के हल्के वाले से गेंद को पुश किया, डिप में खिलाड़ी मौजूद, जब तक राहुल आएंगे गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन दौड़ के पूरा किया गया। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जहां पहुंचा 40, यहां से बनाने 34, 20 गेंदों का खेल बाकी है। 34 बनाने आपको 2 से 3 बड़े शॉट्स खेलने होंगे अगर इस प्रतियोगिता के चैंपियन बनना है तो। एक बड़ा बैटल, एक तरफ राजस्थान के धुरंधर नजर आ रहे हैं तो एक तरफ महाराष्ट्र के जाबाज नजर आ रहे हैं। इस तरह का मैच मैदान के अंदर चल रहा है। नदीम धनोर की बात की जाए, अभी तक इस प्रतियोगिता में 4 विकेट चटकाए। ओहो, अंदरूनी किनारा लगा, वहां पर फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग, खिलाड़ी नजर आए थे वहां पर गेंद को फील्ड करते हुए। वीरेंद्र डारा नजर आए, बढ़िया फील्डिंग। अभी अपनी टीम के लिए 3 रन जरूर बचाए, अगर गेंद बीट होती कहीं ना कहीं 4 आ सकते थे, मगर अपने आप को झोंक दिया। पता ही मेगा फाइनल का मैच है, बड़ा मैच है, कहते हैं ना बड़े मंच का सरपंच कौन होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सुनील चावरी इस वक्त स्ट्राइक पर 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार स्विच हिट खेला गया, आप में दरार, यहां पर ढूंढ ली, गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर 4 रन के लिए। कहते हैं ना सीढ़ियां उन्हें ही मुबारक जो ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, सीढ़ियां उन्हें ही मुबारक जो ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इस वक्त 2 खिलाड़ियों के बीच में से रास्ता बनाया था और गेंद को 4 के लिए भेजा है सुनील चावरी ने। रनों की बात की जाए, इस वक्त 5 ओवर समाप्त हुए, 9 के औसत से लगे 45, 5 विकेट गंवाए बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। अभी भी आने वाली 18 गेंदें बनाने इस मैच को जीतने के लिए।
29 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। प्रति ओवर आपको 9.66 के औसत रन बनाने होंगे। 5 ओवर समाप्त हुए, थोड़ा सा टीम हडल किया जा रहा है। नदीम धनूरी की आखिरी गेंद पर चौका आया है। सुनील चावरी की बात की जाए ना, ये सलामी बल्लेबाज हैं, अमूमन सलामी बल्लेबाज के रूप में देखे जाते हैं, मगर इस वक्त 7वें क्रमांक पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। बढ़िया बल्लेबाजी करे, 13 पर जा पहुंचे मिस्टर सुनील चावरी। गेंदे खेली अभी तक छह गेंदे 12 पर है सुनील। बात की जाए योगेश पवार इस वक्त स्ट्राइक पर। गेंदबाज की बात करें, गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, करण आएंगे गेंदबाजी के लिए। करण ने इंप्रेस किया इस प्रतियोगिता में। बात की जाए बेहतरीन गेंदबाजी की, अनिल मीना की बात की जाए तो 3 विकेट चटकाए इस मेगा फाइनल के मैच में। 18 गेंदे 29, अभी मैच ऑन है दोनों ही टीमों के लिए। दोनों ही टीमों के लिए मैच ऑन, बराबर की टक्कर। 5 विकेट आए, मगर 2 मजे हुए बल्लेबाज। एक तरफ योगेश पवार नजर आ रहे तो एक तरफ सुनील चावरी। इसके बाद आशीष मेहरुल, संकेत पाटिल, अक्षय पाटिल, इस तरह बल्लेबाजों का आना बाकी होगा, मगर ये जोड़ी काफी महत्वपूर्ण है। मिडिल ऑर्डर के 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर, ये जोड़ी काफी महत्वपूर्ण होगी। अगर ये जोड़ी मैदान के रहेगी तो मैच खेलते जाएगी वीरों की भी झुंझुनू के हाथों से। मगर देखा जाए 18 गेंदे का खेल अभी बाकी होगा। आपके पास 18 कदम है और आपको 29 सीढ़ियों का सफर पूरा करना है। 70 यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर इस प्रतियोगिता हम लाइव देख रहे हैं। जो भी लाइव अभी तक जुड़े हुए हमारे साथ, उनका हम फिर से एक बार इस्तेमाल करना चाहेंगे। और इस वक्त दिशा दी है, देख सकते हैं डिफेंस लेग पर खिलाड़ी नहीं है, गेंद ट्रैवल होती हुई नजाकत भरा, यहां पर रचा दोषरा बड़ा शॉट खेला है योगेश पवार ने। और यहां पर 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड में की है तब्दीली। स्कोर कार्ड जा पहुंचा 49, 49, यहां से बनाने 25, 25 की दरकार। आदिल ने जो 25 रन बनाए थे ना 12 गेंदों पर, वही बनाने, क्योंकि आदिल का जो कैच छोड़ा था 0 पर आकाश तारेकर ने, वहां से 25 रन की पारी खेली थी मिस्टर आदिल ने, वो 25 आपको बनाने आने वाली 17 गेंदों में। पहली गेंद पर दिशा दी थी, गेंद की गति का सही इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने। ओहो, इस वक्त उड़ा दिया, गेंद को भेज दिया योगेश पवार ने। यहां पर योगेश पवार का पावर जोर दर्शाया, गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए। 55 पर जा पहुंचा 55। ये मजे में खिलाड़ी हैं, हम कह रहे थे कि महाराष्ट्र की रणजी प्लेयर, एक बेहतरीन खिलाड़ी है, 40+ के खिलाड़ी, मगर बेहतरीन फिटनेस और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, मिस्टर क्रिकेट कहे जाते हैं योगेश पवार। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का बटोरा, दबाव बना है करण पर। करण के नाम में रन है, मगर पहली 2 गेंदों में 10 रन खर्च किए। आने वाली भी गेंदों की बात की जाए तो 16 गेंदों का खेल बाकी, 16 गेंदे 19। क्या मैच चल रहा है, कभी झुंझुनू की तरफ तो कभी सिविल लाइन की तरफ। चैंपियन कौन बनेगी थोड़े ही क्षण में पता चलेगा। मात्र 16 गेंदे 19 की दरकार। 11 गेंदे 16 पर योगेश पवार और 6 गेंदे 12 पर सुनील चावरी। इस वक्त ये सेंसिबल क्रिकेट, हल्के बल्ले ढकेला खिलाड़ी है, वहां पर नीरज आएंगे, मगर दायरे में गेंद को रोका गया। खिलाड़ी वहां पर तेजी से आए थे, 1 रन का इजाफा। अच्छी कॉलिंग, अच्छी बल्लेबाजी। पहली 2 गेंदों में 10 आ चुके थे, एक सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट किया है और उसको कार्ड भी रोटेट किया है। 56 पर जा पहुंचे 56 अंकों पर। यहां से बनाने 18, आने वाली 15 गेंदे 18 की दरकार। सुनील चावरी के बल्ले से एक चौका एक छक्का जरूर आया है, योगेश पवार के बल्ले से भी एक चौका एक छक्का देखने को मिला। जड़ में रखा था, खिलाड़ी को बीट करके गेंद निकल जाएगी डीप लॉन्ग ऑन पर 1 बाउंस। 4 स्कोर कार्ड की बात की जाए 60 अंकों पर जा पहुंचा 60। ओवर नंबर की बात की जाए तो 6ठा ओवर प्रगति पथ पर है। पहली 4 गेंदों पर बात की जाए 15 खर्च किए हैं, थोड़ी सी ऊपर की थी। गेंदबाज की बात की जाए गेंद को थोड़ा ऊपर किया, तो यहां पर चौका बटोरा है। 14 गेंदे और 14 गेंदे 14 के दरकार। करण फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए, सुनील चावरी और योगेश पवार 2 लेफ्ट हैंड बैटर। और यहां पर खेला जरूर था, डीप में खिलाड़ी होंगे जब तक इनको फील्ड किया जाएगा। हल्के कदमों से दोनों ही बल्लेबाज 1-1 रन पूरा कर रहे हैं। 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए 61। बॉल 2 रन इक्वेशन है, 13 गेंदे 13 की दरकार है, 13 गेंदों में 13 बनाने हैं।
5 विकेट गवाए हैं। अगर झुंझुनू को यहां से कमबैक करना है तो दोनों बल्लेबाजों को यहां से रोकना होगा, डोमिनेट करना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को। बिंदी गेंदें डालने होगी, एक आधा विकेट यहां से आएगा तो रोमांच आएगा। बेहतरीन शॉट खेला डीप में कप्तान नदीम धनूरी। जब तक इनको फील्ड करेंगे एक रन के साथ संतुष्ट होना होगा। इस ओवर की बात की जाए, इस ओवर में रन बटोरे जा चुके हैं 17 रन आए हैं, 17 यहां पर बटोरे जा चुके हैं पहली 6 गेंदों में। हम देख रहे हैं इस वक्त डी कंपनी प्रेजेंस मरहूम अयूब खान मेमोरियल ट्रॉफी 2023 मेगा फाइनल। एक तरफ वीरों की भूमि झुंझुनू तो एक तरफ सिविल लाइन ए नजर आएगी। 12 गेंदे और 12 की दरकार है। मेगा फाइनल चल रहा है, बैटिंग पावर प्ले लिया जाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के साथ। तो देखा जाए जिस तरह से हम इस मैच को देख रहे हैं 70 यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर, ये बेहतरीन चैनल है। आने वाली जितने बेहतरीन इवेंट्स हैं आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि बेहतरीन इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। आने वाली सितंबर में पहले वीक में देखेंगे एसपीजे कप सीजन 3 दिल्ली के इस्लामिया जामिया मैदान पर लेदर की बेहतरीन टूर्नामेंट। उसके बाद हम आपको लेकर आएंगे जयपुर में देखा जाएगा सिविल लाइन जयपुर बिग बैश। पहली इनामी राशि 14 लाख रुपए और दूसरी इनामी राशि 7 लाख रुपए। उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे अशोकनगर मध्य प्रदेश में बिग बैश के लिए। इस तरह की प्रतियोगिताएं देखने को मिलेगी। और 70 की बात क्या बेहतरीन गेंदें उन्होंने प्रोवाइड कराई। और जिस तरह से हमने अंकुर सिंह से बात की थी तो बल्लेबाजों को काफी पसंद आ रही गेंदें, मगर गेंदबाजों ने भी दबदबा बनाया इस गेंदों पर। करण ने 2 ओवर डाले, 25 खर्च किए, 1 विकेट चटकाया। नदीम धनूरी इस वक्त गेंदबाजी पर आए हैं। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड लगे 62, 12 गेंदे 12 के दरकार। विकेट के पीछे अजीत नजर आ रहे हैं, फील्डिंग सेट कर रहे हैं। शॉर्ट लेग पर खिलाड़ी को लगाया गया, शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी को सजाया गया है। डीप लॉन्गन पर एक खिलाड़ी है, डीप लॉन्गन के खिलाड़ी को दायरे के अंदर बुलाया गया। इस तरह की फील्डिंग सजाई गई। अभी तक डीप मिड ऑन पर एक खिलाड़ी देगा, शॉर्ट बैकवर्ड स्वर लेग पर, शॉर्ट पॉइंट पर एक खिलाड़ी, माफ कीजिएगा, शॉर्ट पॉइंट पर एक खिलाड़ी, शॉर्ट वाइडिश लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है, डीप मिड विकेट। इस तरह की फील्डिंग सजाई गई लेफ्ट हैंड बैटर के लिए। यहां पर जड़ में रखा था, हल्के बल्ले से खेला है, जनरल पुश कहा गया। जनरल पुश कर एक सिंगल जरूर पूरा किया। बॉल टू रन क्वेश्चन है, 11 गेंदी 11 रन के दरकार। कौन बनेगा चैंपियन इस मैच का? तो बेहतरीन बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाज, उम्मीदों को जिंदा रखा है दोनों ही लेफ्ट हैंड बैटर ने। मगर यहां से नदी में अगर कुछ चमत्कार करवाते हैं तो मैच समझ आएगा। किसी जैसे रिजवान चांद साहब कहते हैं कि ये चमत्कार की नगरी है और चमत्कार के लिए जाने जाती है, तो यहां से चमत्कार करना होगा नदीम धनेरी को। सुनील चावरी की बात क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। आठ गेंदे और 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बात क्या 14 गेंदे 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ग्यारह गेंदे 11 के दरकार। सुनील चावरी स्ट्राइक पर। फुल टॉस बॉल इस वक्त गेंद को खेल दिया संजय होंगे, गेंद को फील्ड करेंगे। शॉर्ट वर्डिश लॉन्ग ऑन पर आए थे, गेंद को फील्ड किया गया था। 10 गेंदे 10। तो क्या बेहतरीन बल्लेबाजी के दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक रूप अपनाया था। कहते हैं ना कि कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, बादशाह भी बन जाए, दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों की तरकश में कोशिश का वह तीर जिंदा रख। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो ये बल्लेबाजों ने रायगढ़ टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा है इस मैच में चैंपियन बनने के दरकार पर। ऑफ के बाहर दी गेंद को खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी गेंद को रोकने में थोड़ा सा विफल हुए। एक पूरा किया, दूसरे का कॉल, बेहतरीन रन बिटवीन द विकेट, अच्छा कॉलिंग, खूबसूरत कॉम्बिनेशन। 2 रन बटोरे गए। पहले 3 गेंदों पर आए हैं 4, यहां से बनाने 9 गेंदे 8। 9 गेंदे 8 रन की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। डी कंपनी प्रेजेंस मरहूम अयूब खान मेमोरियल ट्रॉफी 2023 सीजन 1 का चैंपियन बनने के लिए 9 गेंदे 8 रन की दरकार। मगर यहां से करेंगे कि गेंदबाज पलटवार, यह आने वाला वक्त बताएगा। और टैप कर दिया गेंद को डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, जब तक आकर हाफ में गेंद को फील्ड करेंगे। सिंगल के रनों के साथ संतुष्ट होना होगा। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, मगर नदीम की तारीफ करनी होगी। 4 गेंदों पर 5 रन खर्च किए। जरूर फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सरफराज खान साहब और साकिर खान साहब, यहाँ पर हमें मौका दिया है माइक्रोफोन पर हमारी आवाज पेश करने का। बहुत बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
राजस्थान की सरजमी पर अजमेर के इस खूबसूरत मैदान पर ख्वाजा नगरी में बुलाया गया, माइक्रोफोन पर हमारी आवाज पेश करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज खान साहब और जाकिर खान साहब। तो चलेंगे मैदान के अंदर फिर से अंदर जड़ में रखा था, फ्लिक कर दिया, कलाई के साथ गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पर आएंगे, गेंद को फील्ड करेंगे। योगेश दूसरा लेना चाहते हैं मगर रोका सुनील चावरे ने, गेंद डाइवर्ट हुई थी, डीप में खिलाड़ी बैकअप दिया गया, सिंगल रन के साथ संतुष्ट होना होगा। स्कोर कार्ड की बात कर 68 पर जा पहुंचा है, मात्र 6 रन की दरकार। आने वाली गेंदों की बात की जाए अभी भी 7 गेंदें 6 बनाने हैं। योगेश पवार इस गेंद पर क्या एमएसडी स्टाइल में गेंद को फिनिश करेंगे या फिर हल्के बल्ले से 1 रन लेंगे और अगले ओवर में स्ट्राइक पर आएंगे। सात गेंदे 6 रन के दरकार, मेगा फाइनल का ये 7 गेंदे 6 बनाने हैं। आप फॉलो थ्रू में खेला था, मौका बना था नदीम के पास मगर गेंद थोड़ी सी दूर है। कहते हैं तेज गेंदबाज के पास मौका कम होता है फॉलो थ्रू में गेंदों को लपकने का, मगर यहां पर 1 रनों के साथ 69, यहां से बनाने 5, 6 गेंदे 5 की दरकार, 6 गेंदे 5, आखिरी 6 गेंदे हैं इस प्रतियोगिता की। 21 तारीख से महासंग्राम शुरू हुआ था, 32 टीमें खेली थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस प्रतियोगिता को रखा गया था, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया गया था सरफराज खान साहब और जाकिर खान साहब द्वारा, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया था। सभी डिस्ट्रिक्ट के बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए थे। यूपी के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए, इंदौर के खिलाड़ी नजर आए, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इस सभी दिशाओं से खिलाड़ी खेलने आए थे। भारत के हर एक कोने से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए। अजमेर के कायड़ विश्राम स्थल के मैदान पर, इस मैदान की बात करें तो काबिल तारीफ मैदान है, ग्रीन कारपेट वाला मैदान, खूबसूरत मैदान, जिस तरह से लाइट लगाई गई है स्टेडियम में मैच हम देख रहे हैं, इस तरह का ये मैदान है। तो आखिरी 6 गेंदों पर नीरज को बुलाया गया, 6 गेंदे 5 रन की दरकार है। मैच में पासा कभी पलट सकता है, कहते हैं ना राजनीति और क्रिकेट का खेल कभी भी रंग बदल सकता है। तो यहां पर 6 गेंदे 5 रन की दरकार है। यहां पर बेहतरीन शॉट खेला, कारपेट को चीरते हुए गेंद निकल जाएगी कि अब खिलाड़ी आदिल गेंद को फील्ड करेंगे। दूसरा लेना था सुनील चावरी मगर रोका योगेश ने, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो आदिल द्वारा। 1 सिंगल, 5 गेंदे 4 रन की दरकार। कहते हैं ना कि आप 6 गेंदे में आपको 18-20 बनाने तो बल्लेबाज बड़े शॉट खेलता है, मगर जिस तरह 6 गेंदे 6, 6 गेंदे 5, वो मैच काफी रोमांचक होता है। बल्लेबाज डिफेंस करने में अपना विकेट गंवाते हैं, कभी बिंदी गेंदे खेलते होते। यहां पर 5 गेंदे 4 रन की दरकार है। 70 पर 5, क्या बेहतरीन पार्टनरशिप की है दोनों बल्लेबाजों ने। तो 40 रनों की पार्टनरशिप लगाई दोनों बल्लेबाजों ने। 30 पर 5 विकेट गंवाए थे। बल्लेबाजी करने वाली टीम सिविल लाइन ए रायगढ़ टीम ने फील्डिंग की बात के थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मैदान पर एक खिलाड़ी को तैनात किया, राकेश नजर आएंगे। डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है कप्तान नदीम धनोरी, डीप लॉन्ग ऑन पर आदिल नजर आएंगे। बड़ा शॉट खेलने के चाहत, मैंने कहा ना एक एक गेंद दबाव, प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा, दबाव का खेल है। यहां पर 4 गेंदे 4, 4 गेंदे 4, यहां पर कौन करेगा पलटवार, इस सीजन का कौन बनेगा चैंपियन, कौन बनेगा शेर और कौन बनेगा ढेर, आने वाली 4 गेंदें बताएंगी। एक तरफ नीरज तो एक तरफ सुनील चावरी, एक तरफ वीरों की भी झुंझुनू तो एक तरफ सिविल लाइन रायगढ़ नजर आ रही है। और बैट का बाहरी किनारा, खिलाड़ी वहां पर थे, गलती कर बैठे। यहां पर मौका बना था, मौका बना था इस वक्त, मगर खिलाड़ी ने धोखा दिया है अपनी टीम को। कैच लेना चाहिए, अगर कैच लेते कहीं ना कहीं नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर होता। 3 गेंदे 4 की दरकार होती, मगर यहां पर मौका दिया है सुनील चावरी को। 3 गेंदे 3 की दरकार, योगेश पवार स्ट्राइक पर। गेंदबाजी बढ़िया करवा रहे मिस्टर नीरज। बात की जब 12 गेंदे 12 की दरकार थी, पिछली ओवर डाली थी नदीम धनोरी ने, 7 रन खर्च किए थे, 5 रन रखे थे। इस वक्त 3 गेंदे 3 रन की दरकार है। थोड़ा सा कान मंत्र देंगे, अनुभव साझा करेंगे। कहते ना बड़ों की राय और सुबह की चाय वक्त वक्त पे लेनी चाहिए, इसे थोड़ी सी राय दी गई है कप्तान द्वारा। फील्डिंग की बात की जाए, शॉट डीप लॉन्ग ऑफ को दायरे के अंदर बुलाया गया, मगर फिर से एक बार डीप लॉन्ग ऑफ पर भेजा गया। डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ भी रखा गया है एक्स्ट्रा कवर में। ओहो
और यहाँ पर व्हाइट बॉल, पटकी विकेट थी, बाउंसर कराना चाहते थे, अंपायर ने व्हाइट बॉल दर्शाया और 1/4 का यहाँ पर डिसीजन दिया है। ये व्हाइट गेंद कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। 3 गेंदें 2 रन की दरकार है, 3 गेंदें 2, 3 बॉल 2। यहाँ पर चमकने का मौका दोनों ही खिलाड़ी के पास है, मगर सितारे चमके हैं इस वक्त तो दोनों ही टीमों के। 32 टीमें खेल रही थी, 32 में 30 टीम नॉकआउट हो चुकी हैं। 2 टीमें चैंपियन बनने की कगार पर हैं। कहते हैं ना, जो भी प्रतियोगिता होती, जितनी टीमें खेलती हैं वो चैंपियन होती हैं। इस प्रतियोगिता जितनी टीमें खेली हैं वो चैंपियन है। अगर 32 टीमें नहीं खेलती है तो 2 टीमें मेगा फाइनल में नहीं पहुंच सकती। तो जितनी भी टीमें यहां पर खेली हैं सभी चैंपियन है, मगर तमगा एक टीम कर लगेगा। वो कौन सी टीम होगी? वीरों की भूमि झुंझुनू या फिर सिविल लाइन रायगढ़, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। ये ट्रॉफी राजस्थान में रहेगी या फिर महाराष्ट्र में चली जाएगी? ये सीजन किसके नाम होगा? पहला सीजन है। 3 गेंदें 2 की दरकार। इस वक्त तो देख सकते हैं नीरज गेंदबाजी पर, योगेश पवार स्ट्राइक पर नजर आएंगे। योगेश की बात कीजिए, 18 गेंदें 24 पर है, 12 गेंदें 20 पर सुनील चावरी। ये प्रेशर, ये दबाव जरूर देखने को मिल रहा है मेगा फाइनल का। गेंदबाजी के लिए आए थे मगर रुके हैं, दबाव जरूर साफ झलकता हुआ गेंदबाजों पर। 3 गेंदें 2 रन की दरकार। योगेश पवार स्ट्राइक पर, नीरज गेंदबाजी के लिए तैयार और यहां पर गेंद को खेला जरूर है। देख सकते हैं खिलाड़ी हैं, आदिल गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 गेंदें 1। मैच अगर पसंद आया हो तालियां बनती चाहिए इस मैच के लिए। मेगा फाइनल किस तरह हो तो मेगा फाइनल इस तरह हो। बात की जाए डी कंपनी प्रेजेंस मरहूम अयूब खान मेमोरियल ट्रॉफी, क्या मेगा फाइनल है? 2 गेंदें 1 रन की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। महाराष्ट्र के खिलाड़ी की दिल की धड़कनें जरूर तेज होंगी। जिस तरह से बात की जाए, अगर कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखे, अभी भी 2 गेंदें 1 है, यहां से 1 गेंद बिंदी आएगी ना तो कमबैक करने का मौका मिलेगा। 1 बॉल काफी महत्वपूर्ण है। सभी दर्शक और सभी मेहमान खड़े हो चुके हैं। इस मैच में रोमांच पैदा किया है। अगर एक आधी गेंद बिंदी आएगी, ये गेंद काफी महत्वपूर्ण है। सुनील चावरी ने 1 बॉल डॉट जरूर खेली है इस ओवर में। 1 बॉल 1 रन की दरकार, 2 गेंदों को खिलाना बाकी होगा। 73 लगे, 5 विकेट, 43 रन की पार्टनरशिप। मेगा फाइनल में एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली है। और यहां पर बिंदी खेली थी, विकेट कीपर ने की है गलती और चैंपियन बनती हुई टीम सिविल लाइन ए रायगढ़। मगर तालियां बंदी चाहिए झुंझुनू के लिए भी। चैंपियन बनी है टीम सिविल लाइन ए रायगढ़। और इस वक्त नदीम थोड़ी सी निराश है, जिस तरह से मैच हुआ, मैच बढ़िया था। तो थोड़े क्षण में हम मुख्य बख्शिश विधि के तरफ से जरूर चलेंगे। रिजवान चांद साहब हमारे साथ जुड़ेंगे माइक्रोफोन पर, जिन्होंने बेहतरीन अवार्ड इस 2 दिन में हमारे तक पहुंचाई है।